हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू साइंटिफिक प्राइस एक्शन ट्रेडिंग स्कूल एंड मेरा नाम राजेश चौधरी है। जब भी हम ट्रेडिंग करते हैं या फिर एनालिसिस करते हैं, चीज़ों को समझते हैं, मीन्स मार्केट स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो इम्पोर्टेंट होता है आपका एनालिसिस। तो एनालिसिस टाइम फ्रेम अलग होता है, एंट्री टाइम फ्रेम अलग होता है। मैक्सिमम लोगों को पता ही नहीं कि एनालिसिस का टाइम फ्रेम क्या है, एंट्री का टाइम फ्रेम क्या है। इन डिटेल मैंने इस वीडियो के अंदर आपको बहुत अच्छे से एजुकेशन दिया कि आपका एनालिसिस टाइम फ्रेम क्या है, एंट्री टाइम फ्रेम क्या है, आपको करेक्टली मार्केट स्ट्रक्चर को, मार्केट बिहेवियर को एनालिसिस एंड एंट्री के थ्रू कैसे समझे, वीडियो में अच्छे से समझाया। आउट ऑफ 600 वीडियोस मैंने उसमें से 50 वीडियो जो ऐसे हैं जिसके अंदर आप बिगनर टू एडवांस एंड एडवांस टू प्रो मीन्स आप बहुत अच्छे से सीख सकते हैं, बहुत अच्छे से आपको गाइडेंस मिल सकती है। वो प्योर एजुकेशन जो लाखों रुपए आप देके जहाँ से करते हैं, उससे ज्यादा कहीं आपको एजुकेशन। और एक चीज मैं इंपॉर्टेंट कहूंगा, जितने भी ड्रीम सेलर स्टॉक मार्केट एंड नेटवर्क मार्केट है, उनसे हम हमेशा बचिए, क्योंकि वो ओवरनाइट आपको करोड़पति अरबपति बनाने की बात करते हैं। वो आपको बनाने की नहीं बात कर रहे हैं, वो जस्ट सेल कर रहे हैं। एजुकेशन जो सेल नहीं करी जा सकती, ज्ञान जो ना मेहनत से अर्जित किया जाता है। शॉर्टकट वालों के लिए मार्केट नहीं, मेहनत करोगे तो डेफिनेटली आपको सीखने को मिलेगा। हम सालों से ये सब चीजें सिखा रहे हैं, अच्छे से बता रहे हैं कि इंडिकेटर्स को, किसी भी कॉन्सेप्ट को फॉलो मत करिए, ओवरनाइट सक्सेस नहीं मिलेगी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन नंबर दिया है। 9 से 3 स्टूडेंट लाइव करते हैं। हमारी क्लासेज होती है वो इवनिंग में होती है, मीन्स जो भी जॉब वाला है वो आराम से कर सकता है। 8 बजे क्लासेज। अब तो सैटरडे संडे को भी आपको प्रैक्टिस के लिए टाइम दिया, एडिशनल क्लासेज होगी, आप आराम से कर सकते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू साइंटिफिक प्राइस एक्शन ट्रेडिंग स्कूल एंड मेरा नाम राजेश चौधरी है। आज मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूँ कि बहुत सारे लोगों के मन में कंफ्यूजन होता है कि सर ट्रेडिंग का बेस्ट टाइम फ्रेम क्या होता है। तो आपको जब भी आप प्राइस एक्शन ट्रेडिंग करते हैं, मैं हमेशा कहता हूं कि आप प्राइस बिहेवियर समझिए, मार्केट स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड करिए। इससे डिटेल मार्केट स्ट्रक्चर को लेकर के एक्यूमुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, डिमांड एंड सप्लाई, बेसिक्स लगे एंड तक जितने भी कॉन्सेप्ट जो ट्रेडर्स होते हैं, कॉन्सेप्ट सारे फेल और पास होते हैं, 50-50 होते हैं। क्योंकि जब आप इन डेप्थ नहीं जाते तो चीजें सक्सेस नहीं रहती। तो वो इन डेप्थ वाली चीजें मैंने यूट्यूब पे बहुत सारी डाली हुई है, और स्टूडेंट्स को हम लाइव में भी सिखाते हैं, मेंटरशिप जो देते हैं, तो आप वो कोर्सेज भी ज्वाइन कर सकते हो। मतलब वो लाइव क्लासेस रहती है, वो तो एक लंबा प्रोसेस है, बट बहुत कुछ सीखने के लिए आज मैं आपको इंपॉर्टेंट बताने वाला हूँ कि आपका ट्रेडिंग का बेस्ट टाइम फ्रेम, आपका तो बेस्ट टाइम फ्रेम कौन सा होता है। तो ये सवाल ही सबसे पहले गलत है कि ट्रेडिंग का बेस्ट टाइम। ट्रेडिंग में दो चीजें होती है, एक होता है एनालिसिस, जिससे हमारा व्यू बनता है। तो एनालिसिस, अब हम पहले हम किस टाइप के ट्रेडर, ये सब चीजें समझेंगे। सबसे पहले हम एनालिसिस हो गया, दूसरा हो गया एंट्री। हम सीक्वेंस में समझेंगे कि दोनों चीजें इंपॉर्टेंट क्या है, क्योंकि प्राइस एक्शन से रिलेटेड मैंने बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी बना के रखे हुए हैं। तो आप तीन नॉर्मली आप जो ट्रेडिंग करते हो, तीन टाइप की ट्रेडिंग करते हो। पहले टाइप की जो ट्रेडिंग करते हो आप क्योंकि आपको जानना जरूरी है आप करना क्या चाह रहे हो। पोजिशनल ट्रेडिंग मींस आपका लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग होती है, जिसको आपको एक महीने के लेकर के एक साल तक, कई सालों तक आपको किसी भी इंडिविजुअल स्टॉक या ईटीएफ को आप होल्ड कर सकते हो। ईटीएफ मतलब एक्सचेंज ट्रेडेड फंड होता है। जैसे आपका निफ्टी में आप लेके छोड़ दिया आपका, और उसके बाद लंबे टाइम तक होल्ड कर दिया, या फिर गोल्ड का ईटीएफ आपने ले लिया, जैसे म्यूचुअल फंड हो गया, तो वो आपके किसी इंडिविजुअल स्टॉक्स में ले लिया। तो पोजिशनल ट्रेडिंग कि उसके अकॉर्डिंग में आपको एनालिसिस एंड एंट्री टाइम। दूसरी आपकी ट्रेडिंग होती है, क्योंकि आप पहले पहले ये जान लीजिए आप करना क्या चाह रहे हो। दूसरा इंपॉर्टेंट जो होता है प्राइस ट्रेडिंग करने से पहले, दूसरी आपकी जो ट्रेडिंग होती है वो स्विंग्स ट्रेडिंग होती है। स्विंग्स ट्रेडिंग, तो स्विंग्स ट्रेडिंग जो होती है, स्विंग्स ट्रेडिंग मींस हमने आज एक स्टॉक लिया एज ए वेव, मान लीजिए आपका उसका टाइम फ्रेम को, जिस भी टाइम फ्रेम में हम एनालिसिस कर रहे हैं, उस टाइम फ्रेम में एक वेव ऊपर या नीचे मींस उसका फ्यूचर बाई किया, सेल किया, या इक्विटी में हमने बाई किया और उसकी पूरी वेव को कैप्चर कर लिया। मींस एज ए स्विंग एक वेव कैप्चर कर लिया। उसमें एक दो दिन से लेकर एक वीक तक भी लग सकता है, तो 15 दिन तक, मतलब एक दो वीक या एक महीने तक मैक्सिमम उसको हम होल्ड कर सकते हैं। उसको हम बोलते हैं स्विंग्स ट्रेडिंग। ठीक है। तीसरे टाइप की जो ट्रेडिंग होती है वो होती है आपकी डे ट्रेडिंग। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरी टाइप की ट्रेडिंग होती है आपकी डे ट्रेडिंग। अब ये जो जितने भी टाइप की ट्रेडिंग होती है वो सीक्वेंस में होती है। ऐसा क्यों होता है, मैं अभी आपको सारा एक्सप्लेन कर दूंगा। फोर्थ नंबर की जो होती है वो होती है आपकी स्कैल्पिंग। अब देखिए, पोजिशनल ट्रेडिंग जो होती है, पोजिशनल ट्रेडिंग में हमारा जो व्यू होता है वो जो मार्केट स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि किसी भी टाइप की ट्रेडिंग, प्राइस ट्रेडिंग करने से पहले हमें मार्केट स्ट्रक्चर जानना जरूरी होता है। ठीक है। अब मार्केट स्ट्रक्चर जब पोजिशनल ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो हमें मार्केट स्ट्रक्चर ऐसा नहीं है कि 15 मिनट, 30 मिनट या फिर 1 घंटे का देख लेना। उसके लिए हमें लॉन्ग टर्म का मार्केट स्ट्रक्चर देखना है। किसका? लॉन्ग टर्म।
लॉन्ग टर्म का मार्केट स्ट्रक्चर का कौन सा टाइम फ्रेम है मैं आपको बताता हूँ। लॉन्ग टर्म का जो टाइम फ्रेम होता है पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए, वो टाइम फ्रेम आपका जो होता है बेसिकली आपका 12 मंथ, 6 मंथ, 3 मंथ्स, ये टाइम फ्रेम होता है। बट सिंप्लीफाइड करके मैं आपको बताता हूँ कि जैसे मेरे आप चार्ट पे देखोगे ना तो मंथली, वीकली, डेली लगा हुआ है। तो पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए मैक्सिमम जो परफेक्ट जो मैं करता हूँ वो आपका मंथली, वीकली, ठीक है, ये दो टाइम फ्रेम है जिसके अकॉर्डिंग आपको एनालिसिस करना है। क्या करना है? एनालिसिस। एनालिसिस के बाद आती है आपकी एंट्री। मींस आपको पहले मैं एनालिसिस लिख देता हूं, मंथली और वीकली के अंदर आपको चार्ट देखना है, एंड मंथली एंड वीकली के अंदर चार्ट कैसे देखना है, मींस आपका लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर किसी भी चीज को कैसे जानोगे, इससे रिलेटेड ऑलरेडी मैंने वीडियो अपलोड किया हुआ है कि लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर कैसे जानेंगे, मीडियम टर्म स्ट्रक्चर कैसे जानेंगे, शॉर्टर टर्म स्ट्रक्चर कैसे जानेंगे, और उससे आपको डॉट टू डॉट पॉजिटिव वेव बनेगी या फिर नेगेटिव वेव बनेगी। मींस इवन आप स्कैल्पिंग भी कर सकते हैं अगर वो इन डेप्थ आप पूरा सीखते हैं। मतलब सीखने के लिए मैंने बहुत कुछ डाला हुआ है। मैं जितने भी कॉन्सेप्ट, जैसे आप डिमांड एंड सप्लाई सीखते हो, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट सीखते हो, या फिर आप आईसीटी सीखते हो, ऊपर ऊपर से सीखते हो। अगर बारीकियां नहीं पता, मींस आपको लॉन्ग टर्म का स्ट्रक्चर नहीं पता, मीडियम टर्म का स्ट्रक्चर नहीं पता, शॉर्टर टर्म का स्ट्रक्चर नहीं मालूम, उस वीडियो से बहुत कुछ पता चल जाएगा। तो उससे आपको क्लियर हो जाएगी लॉन्ग टर्म का स्ट्रक्चर का ट्रेंड क्या होता है, वेव क्या होता है, लोकेशन क्या होता है, ये हर एक चीज आपको पता चल जाएगी। तो मंथली एंड वीकली एनालिसिस होता है, और एंट्री जो होती है आपकी पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए इस टाइम फ्रेम में एनालिसिस करेंगे, वो एंट्री आपकी डेली या फिर आपकी 4 आवर में। मींस आपकी ये दो टाइम फ्रेम एनालिसिस टाइम फ्रेम। अब कभी भी मत ऐसा मत करिए कि डेली और 4 आवर में आप एनालिसिस करो और मंथली वीकली को देख ही नहीं रहो, इससे आपकी फिर पोजिशनल ट्रेडिंग खराब हो जाएगी। अब लॉन्ग टर्म का स्ट्रक्चर मान लीजिए आपका मंथली और वीकली में एक स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, तो उसी में बेसिकली आप पोजिशनल ट्रेडिंग करेंगे लॉन्ग टर्म में, नहीं तो करने को फायदा नहीं है। प्राइस जब डिप पे आएंगे तभी करेंगे, और डिप आएंगे तो प्राइस की लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर के अंदर वेव नेगेटिव होनी चाहिए, आपकी वेव नेगेटिव होनी चाहिए और बॉटम पे होनी चाहिए और किसी जोन में होना चाहिए। मींस तभी आप एक मेच्योर एंट्री कर पाएंगे। तो आपका वो मार्केट स्ट्रक्चर तो आपको पॉजिटिव या साइडवेज होना चाहिए, बॉटम पे प्राइस होना चाहिए, तभी आप डेली या 4 आवर में इस जोन पे आप एंट्री करेंगे। एक पोजीशन ट्रेडिंग का मैंने ऐसे बता दिया आपको कि पोजीशन ट्रेडिंग में लॉन्ग टर्म का स्ट्रक्चर का टाइम फ्रेम क्या है, एनालिसिस का और एंट्री का, क्योंकि व्यू ठीक है तभी तो पैसा बनेगा, एंट्री करने से पैसा नहीं बनेगा। अब मैंने इस सीक्वेंस में क्यों लिखा, पोजिशनल ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, डे ट्रेडिंग, स्कैल्पिंग, वो वीडियो से आपको बहुत अच्छे से पता चल जाएगा। बस शॉर्ट में मैं आपको बताऊं, बेसिकली जो लॉन्ग टर्म की जो आपकी एक पॉजिटिव वेव आ रही है, एक नेगेटिव वेव आ रही है, एक पॉजिटिव वेव आ रही है, एक नेगेटिव आ रही है, ऐसे मार्केट चल रहा है। तो स्विंग ट्रेडिंग का जो ट्रेंड होता है वो लॉन्ग टर्म की वेव का ट्रेंड, वेव जो होती है वो ट्रेंड होता है। क्योंकि मान लीजिए लॉन्ग टर्म की वेव यहाँ से बिगिनिंग है, पॉजिटिव वेव स्टार्ट होने वाली है, तो स्विंग ट्रेडिंग में प्राइस ऐसे चलेगा। अब स्विंग्स ट्रेडिंग का जो एनालिसिस का जो टाइम फ्रेम होता है, वो आपका स्विंग्स ट्रेडिंग का जो टाइम फ्रेम होता है वो आपका वीकली और डेली होता है, वीकली और डेली होता है। अब वीकली और डेली में जब आप एनालिसिस करेंगे तो आपका स्ट्रक्चर अगर या तो पॉजिटिव स्ट्रक्चर होगा, मतलब एक पॉजिटिव वे होगी, तो आपका प्राइस ऐसे हायर हाई बनाएगा या फिर लोअर लो बनाएगा, तो इससे आपका एक व्यू क्लियर हो जाएगा। तो इस बेसिस पे एवरी राइज इज सेल अपॉर्चुनिटी या फिर एवरी डिप इज बाई अपॉर्चुनिटी। तो आपका जो एंट्री जो होगी, एंट्री का जो टाइम फ्रेम होगा वो आपका आपका अगर 4 आवर हो जाए, 4 आवर कर सकते हैं आप, 125 मिनट कर सकते हैं, और आप 75 मिनट कर सकते हैं। अब आप कहोगे सर ये तो सब चीजें ठीक है, 125 मिनट, 75 मिनट, हमारे पास सब्सक्रिप्शन नहीं है इसका, ट्रेडिंग व्यू का हम कहाँ से लेके आएंगे? तो 125 मिनट 75 सब्सक्रिप्शन के लिए हम लोग जो प्लेटफॉर्म यूज करते हैं वो धन का यूज करते हैं। धन का बेस्ट प्लेटफॉर्म है। मैं नॉर्मली आज तक कभी किसी ब्रोकर को रिकमेंड नहीं किया, लेकिन मैं बोल रहा हूँ, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। ऑप्शन ट्रेडर के लिए वो बेस्ट ही प्लेटफॉर्म। आप कोई मीन्स टेक्निकल एनालिसिस करने के लिए, चार्ट की फैसिलिटी के लिए डायरेक्टली वो ट्रेडिंग व्यू से लिंक होता है, फ्री है। आप 125 मिनट, 75 मिनट, 25 मिनट सारे टाइम फ्रेम यूज कर सकते हो। अब स्विंग ट्रेडिंग की जो वेव पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उस मान लीजिए स्विंग ट्रेडिंग की पॉजिटिव है और आप वो वेव के बॉटम पे और पूरी वेव कैप्चर कर रहे हो, या फिर टॉप पे हो, फ्यूचर सेल करके रखा, पूरी वेव कैप्चर कर रहे हो, तो वो ही वेव टॉप से स्टार्ट हुई तो डे ट्रेडिंग के लिए वो सेल ऑन राइज हो जाएगी, ऐसा चलेगा। या फिर बिगनिंग से है तो आपका ऐसा चलेगा। तो आपका स्विंग ट्रेडिंग का जो स्ट्रक्चर होता है, उस स्ट्रक्चर से डे ट्रेडिंग का ट्रेंड निकलता है। इसलिए आपको सीक्वेंस में एनालिसिस करना पड़ता है। कोई कहता है कि सर मुझे डे ट्रेडिंग सीखनी है, तो अगर आपको लॉन्ग टर्म का मार्केट स्ट्रक्चर मालूम नहीं है, उसके बाद मीडियम टर्म में स्विंग ट्रेडिंग का मार्केट स्ट्रक्चर मालूम नहीं है, तो आप डे ट्रेडिंग के लिए एलिजिबल नहीं हो। इसलिए शॉर्टकट वाले जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, आधा अधूरा नॉलेज लेते हैं, जो पूरा पूरा नहीं सीखते, वो फिर परेशान रहते हैं, फिर डे ट्रेडिंग वो कर ही नहीं पाते। तो डे ट्रेडिंग का जो टाइम फ्रेम होता है इक्विटी मार्केट के लिए, मैं आपको बता रहा हूँ, एनालिसिस टाइम फ्रेम जो आपका होता है, डेली को तो देखना ही देखना है, डेली कैंडल को, बेसिकली 125 मिनट एंड 25 मिनट फॉर इक्विटी,
और अगर आप फोरेक्स कर रहे हो तो फोरेक्स के लिए डे ट्रेडिंग का जो टाइम फ्रेम है वो आपका 4 आवर एंड 1 आवर है। 4 आवर या 4 आवर या आपका 1 आवर है, ठीक है। अब एंट्री कैसे करेंगे? देखिए 125 मिनट और 25 मिनट आपका एनालिसिस हो गया। डेली हमेशा देखना ही देखना है 4 आवर 1 आवर, क्योंकि बड़ा टाइम फ्रेम देखेंगे तो आपको मार्केट स्ट्रक्चर अच्छे से बन पाएगा। और आप 4 आवर 1 आवर है तो आप 125 मिनट में देख रहे हो तो आपकी एंट्री जो हो जाएगी इक्विटी के लिए वो आपकी 125 मिनट में देख रहे हो तो 15 मिनट में आप एंट्री करिए, और 25 मिनट में अगर आप एनालिसिस करो तो 2 मिनट्स में देखिए। अब आप मुझे कमेंट्स में बताइए कि सर आप मुझे ना प्रैक्टिकली ना चार्ट पे इन सब चीजों को एग्जाम्पल देकर समझिए। एग्जाम्पल दे एग्जाम्पल दिए हुआ वीडियो आज के 2 साल पहले बना के रखा, उसमें देखिए। फिर भी आप बोलोगे सर 2-3 स्क्रिप्ट का आप मुझे एग्जाम्पल दीजिए और बताइए कि इसको प्रैक्टिकली लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म को मार्केट स्ट्रक्चर कैसे बनाए, तो मैं एक प्रॉपर एनालिस ये सब चीजों को करके एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं अपलोड कर दूंगा। बाकी इन डिटेल इन डेप्थ में अगर पूरा आप सीखना चाहते हैं तो हर 2 महीने में हम बैच करते हैं। अभी रिसेंट बैच 18 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। अगर ये वीडियो बाद में पब्लिश होगा तो ये मतलब आपके लिए फिर आप 18 अगस्त के बाद 15 अक्टूबर के नियर बाय में 2 महीने में एक बार बैच करते हैं, ज्यादा लोगों को लेते नहीं है। 2 मिनट्स में इक्विटी में अगर कर रहे हो आप, फोरेक्स में करो तो 4 आवर 1 आवर है तो आप 15 मिनट और आपकी 5 मिनट में आपकी एंट्री हो जाएगी। तो डे ट्रेडिंग का ट्रेंड आपको वेव मालूम पड़ गया कि ऊपर की है या नीचे, क्योंकि डे ट्रेडिंग का ट्रेंड आपको स्विंग ट्रेडिंग की वेव से पता चला। तो आप उसी के हायर हाई या फिर लोअर उसके बेसिस पे आप स्ट्रक्चर समझ के आपको जो इंटरनल लिक्विडिटी स्ट्रक्चर है उसको समझ करके आप सेल ऑन राइज या बाय ऑन डिप्स कर सकते हैं। तो एनालिसिस अलग है, एंट्री अलग है। तो एंट्री सीखने से पहले आप अपना व्यू बनाइए कि प्राइस कहां से आया था, कहां जाना चाहता है। अगर मार्केट स्ट्रक्चर से लेकर रिलेटेड आपको एक इन डेप्थ अगर वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स में बताइए। मैं आपको डेफिनेटली मार्केट स्ट्रक्चर की लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म, शॉर्टर टर्म को रियल टाइम मार्केट स्ट्रक्चर, पोजिशनल ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, डे ट्रेडिंग एंड स्कैल्पिंग के लिए कैसे बनाए मैं आपको बना दूंगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, मैक्सिमम लोगों तक नॉलेज शेयर करिए, क्योंकि जितनी भी मैं चीजें बनाऊं मैं रियल टाइम प्राइस एक्शन, प्राइस बिहेवियर, इंस्टीट्यूशन का लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट को मैं फॉलो करता हूं। मैं बेसिकली देखा जाए तो किसी भी टाइप के कॉन्सेप्ट जो होते हैं, डिमांड एंड सप्लाई, आपके स्मार्ट मनी, आईसीटी, ये सब चीजें प्राइस बिहेवियर से ऊपर नहीं। मींस इंस्टीट्यूशन का जो प्राइस बिहेवियर है वो फॉलो करता है, तब ये जाके कॉन्सेप्ट, अगर ये कंडीशन इनकी मीट होंगी तो कॉन्सेप्ट काम करेंगे, नहीं तो नहीं काम करेंगे। इसलिए पूरा सीखना पड़ेगा, ऊपर ऊपर से कुछ नहीं होगा। थैंक यू सो मच। 32 वीडियोज बनाए, 32 वीडियो। उस वीडियो के अंदर कि आप ट्रेंड कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को कैसे समझेंगे, डिमांड एंड सप्लाई को कैसे करेंगे, ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करेंगे, वेव को कैसे समझेंगे, ट्रेंड रिवर्सल को कैसे समझेंगे। 32 वीडियोज है। एक एक वीडियो अगर ध्यान से देखेंगे, ये सब चीजें देखने के बाद एक एक चीज आपको पूरी समझ में आएगी। प्रैक्टिस करिए, और ये सब चीजें समझने के बाद जब आप समझते हो और आपको लगता है कि सर को इतना 18 ईयर प्लस का एक्सपीरियंस है और मुझे लाइव में सर के साथ सीखना है, उनके एक्सपीरियंस को यूज करना है, तो आप क्या कर सकते हैं? आपको मैंने नंबर दिया, इन नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं और आप वहां से हर 2 महीने में एक बार बैच करते हैं और लिमिटेड स्टूडेंट को लेते हैं, तो वहां से आप सीख सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस फ्यूचर में अपलोड कर रहा हूँ, कंटिन्यूसली कर रहा हूँ, और आपको नहीं तो आपके वो मिस हो जाएंगे और नोटिफिकेशन आएगा, आप वो वीडियो देख लीजिए, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच।